एलआईसी की पॉलिसी फोरक्लोजर क्यों होता है और जो भी पॉलिसी होल्डर होता है उनके पास फोरक्लोजर की जो लेटर यानी कि जो भी उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है ये क्यों मिलता है, आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। देखिए, एलआईसी की पॉलिसी में जब कोई भी पॉलिसी होल्डर अपने पॉलिसी से लोन निकाल लेते हैं यानी कि लोन जब ले लेते हैं और लोन लेने के बाद लोन का पैसा वे रिटर्न नहीं देते हैं और जो भी उनका इंटरेस्ट बनता है ये इंटरेस्ट भी उस वक्त वे पेमेंट नहीं करते हैं, तो लोन का पैसा भी वापस नहीं करते हैं और उसका जो भी ब्याज है ये भी वापस नहीं करते हैं। और इसके साथ ही साथ उनका जो भी एलआईसी की पॉलिसी है यानी कि जिस पॉलिसी से उन्होंने लोन लिया है उस पॉलिसी में कोई भी प्रीमियम जमा नहीं करते यानी कि पॉलिसी को लैप्स रखे हुए हैं। तो इससे क्या होता है कि जब भी उनका एलआईसी की पॉलिसी में जो भी लोन लिया गया है तो लोन का तो इंटरेस्ट यानी कि ब्याज तो बढ़ते रहेगा हर 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद उनका पॉलिसी में उनका इंटरेस्ट जो है ये बढ़ते रहता है, तो बढ़ते बढ़ते तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। 2 साल 4 साल 5 साल में उनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है और वो प्रीमियम भी पेमेंट नहीं कर रहे, इसके वजह से उनका पॉलिसी पेड अप में चला जाता है। तो जो भी उनका पेड अप वैल्यू होता है ये वैल्यू और जो लोन का पैसा और लोन का जो ब्याज होता है ये दोनों बराबर में जब होने लगता है तब एलआईसी का पॉलिसी आपका फोरक्लोजर होने लगता है। यानी कि जब दोनों बराबर बराबर में जब हो जाएगा तब आपका पॉलिसी फोरक्लोज हो जाएगा। इसका मतलब यही होता है कि आपका पॉलिसी परमानेंटली क्लोज हो जाएगा और आपको किसी भी तरह का पैसा आपको नहीं देना है एलआईसी को और एलआईसी भी आपके पास से पैसा नहीं लेगा, क्योंकि जो भी उसको यानी कि जो भी आपने लोन का पैसा लिया है और जो भी आपका इंटरेस्ट यानी कि जो भी ब्याज है ये सारा पैसा आपका पेड अप वैल्यू से काट लेता है। काट लेने के बाद आपका पॉलिसी उस वक्त खत्म हो जाता है, क्योंकि दोनों बराबर में होने के बाद वहीं पर आपका ड्रॉ हो जाता है, तो वहां पर आपको पैसा देना भी नहीं है और एलआईसी भी आपसे पैसा नहीं लेता है, वहीं पर आपका पॉलिसी को क्लोज कर देता है। जब ये फोरक्लोजर का डेट नजदीक आ जाता है तब पॉलिसी होल्डर को एलआईसी क्या करता है कि उनको एक लेटर के द्वारा उनको इन्फॉर्म करता है कि आपका पॉलिसी फोरक्लोज होने वाला है, अगर आप बचा सकते हो तो बचा लो। अच्छा, इसमें बचाने का क्या तरीका है कि आप अपने पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हो। रिवाइवल में क्या होता है कि जितना भी आपका प्रीमियम ड्यू है सभी प्रीमियम को एक साथ पेमेंट करना है, पॉलिसी को रिवाइव करना है, फिर से पॉलिसी आपका चालू हो जाएगा। चालू होने के बाद फिर से आप टाइम टू टाइम आप प्रीमियम पे करते रहते हैं तो आपका पॉलिसी उस वक्त फोरक्लोज नहीं होता है, क्योंकि आप प्रीमियम आप भर दिए हैं तो आपका पेड अप वैल्यू जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है, इससे पॉलिसी आपका बच जाता है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर फोरक्लोजर का अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिलता है तो आप तुरंत अपने पॉलिसी को सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर करने पर कुछ पैसा आपको वहां पर रिटर्न में मिल सकता है। इससे क्या होता है कि आपका कुछ तो पैसा वहां पर वापस मिल जाता है, वरना अगर आप नहीं भी करते हैं सरेंडर तो आपका सारा पैसा वहीं पर खत्म हो जाता है और पॉलिसी आपका परमानेंटली क्लोज हो जाता है। तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ बात की है कि एलआईसी पॉलिसी की फोरक्लोजर क्या होता है और उससे आप कैसे बचा सकते हो, और अगर आप नहीं बचाना चाहते हो तो क्या हो सकता है, इसके बारे में पूरी जानकारी मैंने दी है। लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी बात की है कि एलआईसी लोन के बारे में कि लोन कैसे आप ले सकते हो, उसका क्या कंडीशन है, कितना आपको इंटरेस्ट ब्याज देना पड़ता है, कैसे आप पेमेंट कर सकते हो, उन सब के बारे में उस वीडियो में ऑलरेडी हमने बात की है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।